अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। आज हम फर्दर इसको कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप उर्दू में कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले जो लफ्ज़ जो सेंटेंस के आखिर में जो वर्ड नज़र आता है वो अलिफ छोटी ये या बड़ी ये है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल इसकी आपको लेकर बताती हूँ कि उसने खाना खाया। ठीक है, यहाँ पे हमें ये जो वर्ड अलिफ नज़र आ रहा है ये शो करता है कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, कि माजी में ये काम हो चुका है। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला में हम इसका लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम पुट करने के लिए जब हम एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, जब हम लिखते हैं कि वो स्कूल गया या वो स्कूल गई या वो स्कूल गए। ठीक है, अब इसको जब हम फार्मूला के अंदर ये वर्ड्स पुट करेंगे, वो के लिए हम लिखेंगे ही, सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट और फिर ऑब्जेक्ट में टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसमें यहाँ ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सूरतों में हमने यहाँ पर जो है ना, हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगानी है। ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हमने यूज़ करनी है। ये सिंपल सेंटेंसेस है। सिंपल सेंटेंसेस में सारे दे, आई, वी, यू या किसी चीज़ का, किसी का भी नेम हो, सब में आपने इसी तरह से करना है। अब जब हम इसका करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने डू और डज का यूज़ किया था कि डू जो है वो प्लूरल के साथ था और डज जो है वो सिंगुलर के लिए था, तो यहाँ पर हमें एक ही वर्ड चाहिए, डिड। तो जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे इंटरोगेटिव का, तो फार्मूला में हम लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसकी अब यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसी सेंटेंस को हम लेते हैं ऊपर वाले को, इसी को हम जब नीचे इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, ये देखें एक कंप्लीट सेंटेंस हम जब इस फार्मूला को के अंदर हम ये सारी चीज़ें पुट करते हैं तो फिर हमें ये एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मिल जाता है। जब अब फर्दर हम जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए भी, नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए हमें डिड के साथ नॉट लगाना है। ठीक है, अब फार्मूला हम इसका इस तरह से लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इस फार्मूला में जब पुट करते हैं ये सारी चीज़ें, वर्ब भी और सब्जेक्ट भी और सारी चीज़ें जब हम पुट करेंगे तो आएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब याद रखने वाली चीज़ें क्या है यहाँ पे कि हमने डिड ही यूज़ किया सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ भी। सेकेंडली ये कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। उसके बाद जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाई है। ठीक है, हमने इसको चेंज नहीं किया और ना ही सिंगुलर के साथ हमने एस, एस वगैरह का इजाफा किया। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग। फ्यूचर टेंस के लिए अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।